बताइए कि आज आपने अंधेरी विधानसभा के उपचुनाव में जो भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार मूर्ति पटेल जी को समर्थन दिया है, उसका क्या कारण है? देखिए, काका को हम कई वर्षों से सामाजिक कार्यों को करते हुए देख रहे हैं जो है। और काका की सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटे से छोटे लोगों तक जुड़े हुए हैं। तो और वहाँ के लोकल समस्याओं पे हमेशा फ़ोकस करते हैं और उसको उठाते हैं और खुद भी हेल्प करते हैं लोगों की जितना हो सकता है। जब हमें ये पता लगा कि काका को इस बार जो है उम्मीदवार बनाया गया है, तो हमने सोचा कि हमें काका का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि काका ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो है और हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। तो हमें हमारा इसीलिए अच्छा लगा कि हमने कहा पूरा सपोर्ट करेंगे। और आज यहाँ मुलाकात हुई काका से, हमने काका का समर्थन किया कि हमारे जो हज़ारों कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आपके क्षेत्र में आपका प्रचार करेंगे, आपके लोगों से मिलेंगे, आपके बारे में बहुत सारे लोग जो नहीं जानते व्यक्तिगत आपके बारे में, उनको आपसे आपकी जो चीज़ें, आपके जो सामाजिक कार्य करने की शैली है, उससे उनको हम प्रेरित करेंगे, उनको बताएँगे जो है। काका, ये बताइए कि आने वाले समय में अंधेरी विधानसभा के बारे में आपने क्या सोच के रखा है? आखिर पब्लिक आपको क्यों प्रेम करेगी? अंधेरी विधानसभा में पिछले कई सालों से एक जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है। अंधेरी में सबसे बड़ी समस्या, शाम को आप निकलो अंधेरी में बाहर तो मरोल से अंधेरी पहुंचने के लिए 2 घंटा लगता है। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की। तो अंधेरी में एक 12 डीपी रोड है जो आज बंद पड़े हुए हैं, उसके ऊपर घर बसे हुए हैं। घर को अंधेरी में शिफ्टिंग दे दें उन लोगों को, और 12 का 12 डीपी रोड खोल दे तो अंधेरी में ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। अंधेरी विधानसभा में एक भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल नहीं है, तो सबसे पहला जितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के लिए रिजर्व प्लॉट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की अच्छी हॉस्पिटल बननी चाहिए। अंधेरी एक बिजनेस का हब है, लेकिन अंधेरी युवाओं को अंधेरी में आज रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सब कंपनी से एक टाइप करा के अंधेरी के लोगों को अंधेरी में रोजगार मिले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूरे बम्बई में अगर सबसे बड़ा ज़्यादा टैक्स और वेट कोई एरिया भरता है तो उसका नाम है अंधेरी। पूरी बम्बई में आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा अंधेरी से जाता है। तो अंधेरी को युवाओं को रोजगार मिले, अंधेरी की ट्रैफिक की समस्या दूर हो, एक अच्छी हॉस्पिटल हो, इसके लिए अंधेरी करों का विकास, इस मुद्दे पे हम चल रहे हैं। अंधेरी जो खड्डे में चला गया है काका, उसके लिए आप क्या करने वाले? इतने खड्डे हैं, कई लोगों की जाने जा रही है, क्या है? अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने एक मुंबई के लिए नया रोड मैप बनाया। उसमें 500 किलोमीटर के रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बनाने वाले हैं। तो मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि अंधेरी के जितने रास्ते हैं मैक्सिमम हम कंक्रीट और सीमेंट के बना दे, जैसे खड्डे की समस्या न हो। ये जो आज वर्तमान में सारे पत्रकार आपके सामने हैं, इनके माध्यम से अंधेरी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अंधेरी की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि विकास अंधेरी में अब होगा, और बम्बई में एक पहचान अंधेरी को हम दिलाने जा रहे हैं। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि बस विकास के साथ रहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का एक विजन है, वो विजन को हम आगे लेके जाने की कोशिश करें। उत्तम पांडे जी, ब्राह्मण समाज जो है मूर्ति काका के साथ कितना % तक लगा हुआ? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर्टिकुलर ब्राह्मण, यादव, पाल वर्गीकरण न की, पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार मूर्ति पटेल है। अब समाज का रहता है कि भाई 20 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं रह भी रहते हैं, इसका मायने नहीं रहता है। कोई भी समाज जो रहता है वो पार्टी के हित में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से भी जुड़ा हुआ है। मतलब आपका कुल मिला के कहना है कि अंधेरी विधानसभा का ब्राह्मण समाज दिल से मूर्ति काका पटेल के साथ है। मूर्ति पटेल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मूर्ति पटेल के साथ है जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके साथ है। पूरा समाज, ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा उत्तर भारतीय समाज, चाहे वो ठाकुर हों, यादव हों, पाल हों, धोबी हों, सलून चलाने वाले हों, जो एक पर्टिकुलर उत्तर भारतीय जो भी समाज है, पूरे के पूरे समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और रही बात कि हर चुनाव में कुछ वोटों का होता है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में माहौल है। नरेंद्र मोदी जी के साथ, यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ।
थैंक यू। काका जी, एक आपके विधानसभा क्षेत्र में मतलब जो स्लम एरिया काफ़ी आती है, कई जगह ऐसा है कि स्लम में सारे वाले में बिल्डर एरिया मतलब ये छोड़ के प्रोजेक्ट ही भाग गए हैं, और कुछ जगह ऐसा है कि प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन भाड़ोतरों को भाड़े नहीं दे रहे हैं। आपकी क्या प्राथमिकता होगी ये एसआरए को लेकर? SRA के लोग एक ही प्राथमिकता है मेरी, जो जेन्युइन लोग हैं जिसको घर नहीं मिला उसको माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उनके पास अपनी समस्या रखेंगे और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा करके उनको न्याय मिले, उनको भाड़ा मिले, जो हक है उनको घर मिले, उसका पूरा प्रयास हम SRA में करेंगे। ये चुनाव की तैयारी को लेके अभी आपने कहाँ तक जनसंपर्क किया है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम 24 घंटा तैयार रहते हैं, हमको तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पार्टी का आदेश आया कि रात को 12 बजे आपको चुनाव लड़ना है तो हम तैयार रहते हैं और हमारी तैयारी 24 सभी का घंटे। परिचय मैं करा देना चाहता हूँ काका से। प्रेम चौबे आपके पोस्ट में, सतीश गुप्ता जी, SN यादव जी पोर्टल न्यूज चैनल चलाते हैं, प्रमोद सिंह जी, किशोर यदुवंशी जी, संतोष भगत जी, विनोद यादव मास्टर, जयसिंह भाई, करनी सेना के फैयाज भाई, टाइम्स टुडे, अतुल जैन, सुभाष यादव जी, कमलकांत यादव जी, और सालगांवकर जी, गुप्ता जी, शबीर भाई, अतुल जैन, नेता नगरी। तो ये इस तरह का बुलाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को जो भी जिस अखबार से, जिस न्यूज़ पोर्टल चैनल से काम कर रहे हैं या कहीं जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सभी लोग, ऐसा आग्रह है कि मूर्जी पटेल काका के समर्थन में, इनके पक्ष में समाचार, और निष्पक्षता रहनी चाहिए लेकिन इनके पक्ष में रहे, जो इन्होंने काम किया है जननायक के तौर पर। ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि लोगों को लगे ये रेगुलर वाला चुनाव है, और हम रेगुलर वाले चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। सोसाइटियों में एक पर्टिकुलर काका के पास टीम भी है कि जो ये जवाबदारी सब ले सकती है कि भाई अखबार लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोग उसको पढ़ने चाहिए। कहाँ पहुंचेगा ये सब सारी जानकारी तो है ही, हम लोगों को अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना है। इस विषय पे जयसिंह जी से तो बहुत कुछ सीखना मुझे मिला है, लेकिन इनके पिताजी जो हम लोग के गुरु, मैं बहुत ज़्यादा शब्दों में मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन 2 लाइन बोलूँगा कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल का नजर है, इन आँखों ने कभी मिल के पत्थर नहीं गिरे। हमारा जो काम है, हमारा काम रहेगा। बहुत ज़्यादा बोल किया, बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने की मतलब नहीं। मूर्जी काका जो जन जन तक पहुँच ही चुके हैं। देखिए, हमारा प्रयास है कि अब हर दिलों तक पहुँचे, हर घर के दवाइयों तक पहुँचे। हम लोग का मेन उद्देश्य रहेगा ये। हम लोग की जो हम लोगों ने सीखा है, जो हम लोगों ने चुनाव के हम लोगों ने काम किया है, अब इससे बेहतर हम अपने काम को साबित करते हैं। मेरा यही निवेदन है और यही पत्रकारों से सुझाव है। जब हम लोग यहाँ आए हैं और ये काम काका के काम को उसको बेहतर करके जो बताओ उसमें थोड़ा सा शॉर्ट बोलूँगा कि आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके हाथों में बहुत बड़ी शक्ति है, और विशेष करके हम सोशल मीडिया अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर 25 लोग हैं तो ये कम से कम 2,50,000 तक पहुँचने की ताकत रखते हैं। तो आज से और अभी से वो 2,50,000 लोगों तक हमको इस विषय को कि अंधेरी का विकास कैसे होगा, अंधेरी में हमको कौन चाहिए। और मैं तो, मेरे को लगता है डे 1 से मैं तो भावी विधायक और भावी मंत्री के रूप में मूर्जी काका का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आम तौर पर देखिए, मतलब 15 साल सुरेश शेट्टी जी थे, 10 साल रमेश तिर्की जी थे। आम पब्लिक का कभी उनसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये आदमी बिना बुलाए जब लोगों के लिए उतरता हो, ऐसे आदमी को हम लोगों को बिना बुलाए समर्थन करना चाहिए। और आने वाले समय पे मूर्जी काका को समर्थन देके अंधेरी विधानसभा से आपके हाथों से, आपके सोशल मीडिया के दम पे, आपके अखबार के दम से जो आप लोगों को तीर और तलवार का काम करना है, मूर्जी काका के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमें सबसे ज्यादा खुशी हुई कि काका को इस बार टिकट मिला, और हमारी जो टीम है मुंबई जो काम कर रही है टीम, हमारा पूरा समर्थन काका के साथ है। हमारी पूरी टीम का समर्थन है। हाँ, यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता हमारे हैं, और मैंने जय भाई को बोला नामांकन हो जाए, उसको हमारी टीम भी जो है लोगों से आ जाके आपके क्षेत्र में मिलेगी उनसे जो है, और करेंगे हम जितना होगा अच्छा करेंगे। हम लोग भी सामाजिक कार्यों में, और आपसे भी प्रेरणा लेते रहते हैं हम लोग जो है क्षेत्र में अच्छा हो जो है। जल्दी से ना आया फूल का समर्थन